Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So students, today we are going to discuss the fourth poem or 2.4, Have You Earned Your Tomorrow? It was written by Edelgast. He known as the people's poet, and he wrote inspirational verse or poems about family and other simple topics. This poem is also counted into a inspirational poem, and it has 4 stanzas and 4 lines each of 4 lines each. It has 4 stanzas and of 4 lines each. In this poem, poet wants to present a number of questions. He hopes that everyone does what they can do, bring hope and courage to those who feel hopeless. The poet is addressed to you. You, it means all the people of the society or all the students, those who are listening this poem. To you, the reader. Who is the reader? The students are the reader in this poem, and refers to him means stranger in our life. The poem, as we know that poem has the sense by its title. The poem is counted into inspirational poem. First we will discuss words and meaning, and then the whole poem's explanation. स्टूडेंट्स, चलिए आइए देखते हैं। आज हम 2.4 हैव यू अर्नड टुमारो जो पोएम है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पोएम में पोएट ने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है तो रीडर से पूछे हैं। इस पोएम के पोएट जो है तो एडलगस्ट है, और उन्होंने अपने इंस्पिरेशनल पोएम्स में बहुत सारी इंस्पायर करने वाली बातों को लिखा है। उन्होंने अपने इस पोएम में बहुत सारे क्वेश्चंस को पेश किया है। आप अगर स्टैंजास की तरफ गौर करते हैं, देखते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारे स्टैंजास क्वेश्चन के एंड ऑफ द लाइन जो है तो क्वेश्चन फॉर्म में नज़र आएगी। और उन्होंने इस होप से जो है तो इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा है कि आप ह्यूमैनिटी को क्या दे सकते हैं। यू ब्रिंग द होप एंड करेज टू द पीपल ऑफ द सोसाइटी। क्या आप उनके लिए कोई उम्मीद का काम बन सकते हैं, या उनके लिए कोई हिम्मत बांधने वाला काम कर सकते हैं। ऐसे लोग जो सिचुएशंस में अपने आप को होपलेस फील करते हैं। इस पोएम में पोएट ने जो एड्रेस किया है स्टूडेंट्स को, या हम उसको कह सकते हैं रीडर को, जो पोएम को पढ़ेगा। पोएम को पढ़ने वाला कौन है? पोएम को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही है। और पोएट ने इसमें दूसरी एक और बात कि रीडर तो है ही जो पढ़ रहा है, और दूसरा जो उसके सामने वाला पर्सन है, यू वांट टू ट्रीट हिम और हर और द पीपल ऑफ द सोसाइटी। उनको जो है तो यहाँ पर पोएट ने स्ट्रेंजर कहा गया है। कहाँ पर है वो स्ट्रेंजर? इन आवर लाइफ। वी मीट स्ट्रेंजर्स डेली इन आवर लाइफ। पोएम एक इंस्पिरेशनल पोएम है, हमको इंस्पायर करती है। और इस पोएम में 4 स्टैंजास दिए गए हैं। उन 4 स्टैंजास को 4 लाइन में डिवाइड किया गया है। एक एक स्टैंजा में 4-4 लाइन दी गई है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था आपकी पोएम का। उसके बाद हम पहले वर्ड्स के मीनिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पोएम को स्टैंजा वाइज जो है तो एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सी द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विच आर गिवन इनटू द पोएम।
द वर्ड इज passed his way. First line, last word, passed his way. Its meaning is opportunities or place of passing. Opportunity to pass, the way or place of passing. उसके बाद देखिए वर्ड दिया गया है थर्ड लाइन में, टॉयलिंग टाइम। टॉयलिंग टाइम यहाँ ब्लू पैसेज में उसके मीनिंग दिए गए हैं, टाइम स्पेंट इन हार्ड फिजिकल वर्क। टाइम स्पेंट इन हार्ड फिजिकल वर्क, या हम उसको कह सकते हैं सख्त मेहनत करना। इन अवर मदर टंग वी कैन से लाइक दैट, सख्त मेहनत करना। See another word, churlish. Churlish, churlish, churlish। इसके मीनिंग आपकी बुक में ब्लू पैसेज में दिए गए हैं, रूड, RUDE, रूड। रूड यानी खुदगर्ज, खुदगर्ज, सेल्फिश जिसको हम कहते हैं। और एक वर्ड दिया गया है, देखिए दूसरा है ग्रीट। चर्लिश की जो लाइन है या दूसरे स्टैंजा की जो पहली लाइन है उसमें वर्ड दिया गया है ग्रीट, GREET। यहाँ पर पूरा दिया गया है ग्रीटिंग, GREETING, ग्रीटिंग। ये ING फॉर्म में दिया गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हम इसको जीरेंड फॉर्म भी कह सकते हैं। इसमें से अगर हम मेन वर्ब को निकाल ले तो ग्रीट बाकी रहता है, GREET, ग्रीट। ग्रीट, ग्रीट के मीनिंग एड्रेस। एड्रेस कैसे करना, जैसे हम किसी को सलाम करते हैं, पूछते हैं। सलाम करने को, पूछने को, गुड मॉर्निंग कहने को या सलाम कहने को ग्रीट कहा जाता है। चर्लिश के मीनिंग देखे हमने, रूड यानी खुदगर्ज, या जैसे जो गवारों की तरह बातें करता हो उसको कहा गया है। उसके बाद में उसी लाइन में वर्ड है हाउडी, HOWDY, हाउडी। बुक में आपके ऑलरेडी मीनिंग दिया गया है, एन इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग, जिसके मीनिंग हम ये कि मिजाज आली कहना या कैसे मिजाज है ये पूछना। और उसके बाद देखिए थ्रोंग, THRONG, थ्रोंग। जो थ्रोंग वर्ड है उसके मीनिंग है क्राउड, CROWD। ये भी आपकी बुक में दिया गया है, टेक्स्ट बुक में बाजू में जो ब्लू पैसेज दिया गया है उसके अंदर वर्ड्स मीनिंग है, उसमें दिया गया है CROWD, क्राउड। थ्रोंग के मीनिंग क्राउड के है, या फिर आप उसको ले सकते हैं लार्ज नंबर, या हम अपनी उसको मदर टंग में कह सकते हैं भीड़, हुजूम, या लोगों का मजमा जिसको हम कहते हैं। सो द वर्ड थ्रोंग हैज़ द मीनिंग क्राउड और अ लार्ज नंबर। आफ्टर दैट द वर्ड rushed, RUSHED, rushed along the way, rushed along the way। उसके मीनिंग है passed by hastily, HASTILY, passed by hastily, जिसको हम कह सकते हैं तेज़ी से या जल्दी जल्दी चलना रास्ते पर, जो तेज़ कदम जो बढ़ाता है आगे उसको कहा गया है। उसके बाद सेकेंड स्टेंजा की लास्ट लाइन में देखिए माइटी ग्रेटफुल जो वर्ड दिया गया है, ग्रेट, माइटी इट मीन्स ग्रेट, ग्रेटफुल ही उसके मीनिंग होते हैं। थैंकफुल जैसे हम कहते हैं तो बेपनाह शुक्रगुजार होना, जिसको हम कहेंगे माइटी ग्रेटफुल। डीड, DEED, डीड जो वर्क्स होते हैं हमारे, काम होते हैं जो हमारे, उसको कहा गया है। उसके बाद थर्ड स्टेंजा में देखिए और एक वर्ड है, देखिए SORT, सॉर्ट, SORT, सॉर्ट। सॉर्ट के मीनिंग है क्लास या हैविंग अ बैड डिस्पोजिशन, सॉर्ट के मीनिंग है SORT, सॉर्ट। देखिए वर्ड सॉर्ट जिसके मीनिंग है
हैविंग अ बैड डिस्पोजिशन या क्लास की तरह, हैविंग अ बैड डिस्पोजिशन। उसके बाद वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है वैनिश। वैनिश, VANISH, वैनिश इट मीन्स डिसअपियर, या हम कह सकते हैं गो अवे, या हम कह सकते हैं इनविजिबल, और हमारी मदर टंग में हम कह सकते हैं गायब हो जाना। उसके बाद वर्ड देखिए माइटी। माइटी उसके मीनिंग जैसे आपको बताइए अभी मैंने, मायनी ग्रेटफुल, ग्रेट या बेपनाह जिसको हम कहेंगे, इस तरह से है। उसके बाद थर्ड स्टेंजा की लाइन में देखिए स्लिपिंग, SLIPPING, स्लिपिंग। स्लिप के मीनिंग जैसे हम देखते हैं फिसल जाना आमतौर पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पोयम में स्लिप का मतलब फिसल जाना होता है, लेकिन अब यहाँ स्लिपिंग फास्ट जिस सेंस में दिया गया है, जैसे अनकंट्रोल जिसको हम कहेंगे, स्लिपिंग के मीनिंग, स्लिपिंग का अनकंट्रोलली या चुपके से निकल जाना या गुजर चुके, उसको कहा गया है। उसके बाद थर्ड स्टैंजा की जो थर्ड लाइन है, हार्ट रिजॉइसिंग। हार्ट के मीनिंग आपको पता है, उसके साथ रिजॉइसिंग जो है तो वर्ड लगा हुआ है। आप जैसे हार्ट के मीनिंग हार्ट ही हम कहेंगे, जैसे दिल आपको पता है, और रिजॉइस यानी खुश या शादमान होना। रिजॉइस दिल शादमान होना या दिल खुश होना, या हम कह सकते हैं फील ग्रेट जॉय, फील ग्रेट जॉय, या हम उसको ये भी कह सकते हैं इन अ ग्रेट जॉय और सेलिब्रेटिंग बिकॉज ऑफ समथिंग गुड हैपनिंग, उसको भी हम कह सकते हैं दिल खुश। जैसे हमारा दिल कब खुश होता है, जब कोई अच्छी बात हमारे साथ होती है। उसके बाद में देखिए उसके नीचे लाइन में लिखा है होप्स वेर फेडिंग। फेडिंग FADING, ये भी ING फॉर्म में है, जेरेंट फॉर्म में दिया गया है। एक्चुअली वर्ड है फेड, FADE, फेड। फेड यानी डिसअपियरेंस, मुरझाना, मुरझाना जिसको कहा जाता है। उसके बाद में देखिए लास्ट स्टेंजा है। लास्ट स्टेंजा में जो वर्ड्स दिए गए हैं, सॉरली, SORELY, सॉरली, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे पेनफुली, ग्रीवियसली, या उर्दू में हम उसको कह सकते हैं तकलीफ़ दे, तकलीफ़ दे। उससे पहले और से पहले वर्ड लिखा हुआ है वेल, WELL, वेल। हम इसके मीनिंग जानते हैं, जैसे गुड, अच्छा जिसको हम कहते हैं, या फिर हम उसको अच्छी इसमें कहेंगे प्रॉपर और सेटिस्फैक्टरी, इत्मीनान जिसको हम कहते हैं। अच्छे कब होते हैं हम, जब हमें इत्मीनान होता है। उसके बाद लास्ट स्टेंजा की सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है डिसकंटेंट। डिसकंटेंट, डिसकंटेंट की मीनिंग है अनहैप्पी और डिससेटिस्फैक्टरी। डिससेटिस्फैक्टरी और अनहैप्पी यानी नाखुश, बेइत्मीनानी या नाखुश होना, उसको कहा गया है। उसके बाद थर्ड लाइन में देखिए स्लम्बर दिया गया है, SLUMBER, स्लम्बर। स्लम्बर दिया गया है वर्ड जिसके मीनिंग है स्लिप, SLEEP, स्लिप, सोना या नींद, नींद जिसको हम कहते हैं स्लिप। उसके बाद वर्ड देखिए एक वर्ड है फोर्थ स्टैंजा की सेकेंड लाइन में, डिसकंटेंट से पहले है देखिए SCAR, स्कार। स्कार यानी मार्क, दाग, धब्बा, निशान जिसको हम कहते हैं, तो उसको कहा जाता है स्कार, ठीक है। उसके बाद में वर्ड देखिए ट्रेल दिया गया है। ट्रेल उसी में स्कार वाली लाइन में दिया गया है, पहले ट्रेल, डिसकंटेंट से पहले स्कार देखिए हमने, स्कार से पहले देखिए ट्रेल दिया गया है। डिड यू लीव अ ट्रेल, TRAIL, ट्रेल। ट्रेल के मीनिंग भी निशान ही है, मार्क जिसको हम कहते हैं, मार्क लेफ्ट समथिंग बाय हैज़ पास्ड, किसी चीज़ के
चले जाने के बाद जो निशान बाकी रहता है ना, उसको कहा गया है। जैसे पिंपल्स वगैरह फेस पर आते हैं हमारे और उसके बाद जो जाती है तो उसका जो दाग रह जाता है, धब्बा रह जाता है, उसको कहा गया है जैसे स्कार और ट्रेल। एक ही वर्ड है, जैसे यहाँ पे गुड सेंस में ट्रेल लिया गया है और ख़राब सेंस में जैसे अपोजिट सेंस जो होता है बात का, अच्छा या बुरा, तो उसमें स्कार लिया गया है। तो इस तरह से बताया गया है। स्लम्बर की मीनिंग देखा आपने, स्लिप, नींद, सोना। चलिए, सो ऑल दीज आर द वर्ड्स आर हैविंग देयर मीनिंग्स in our poem. In our next video, we will see the whole explanation of our poem. So, wait for a while. We will start our poem into our next video. See your next video.